3 जून और 4 जून का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग की बात कर लेते हैं। अभी जो 3 जून का दिन है ये बुधवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। चंद्रमा धनु राशि में है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। इससे जो योग बनेंगे वो शुभ नाम का योग, शुक्ल नाम का योग और रवि नाम का योग रहेगा। वहीं 4 जून का दिन गुरुवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। चंद्रमा सुबह तक धनु राशि में है, सुबह के बाद ये मकर राशि में जाएंगे और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। अब इससे जो योग बनेगा वो सुबह 9 बजे तक तो शुक्ल नाम का योग है, उसके बाद ब्रह्म नाम का योग बन जाएगा। अब इन योगों का प्रभाव कैसे आपकी दिनचर्या को प्रभावित करने वाला है, क्या चीजें अच्छी रहेंगी, किन चीजों में सावधानी रखनी होगी, चलिए हम विस्तार से जान लेते हैं। तो ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। सिंह राशि की मैं बात कर रही हूँ, दोनों दिन की एक साथ बात करेंगे। अभी जो धनु राशि के चंद्रमा है ना, ये अगर आपकी हेल्थ के मामले में देखा जाए तो काफी अच्छी स्थिति इनकी बनी हुई है, क्योंकि पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हैं। पंचम भाव एक्टिव है, 11वें पर दृष्टि है, 12वें के स्वामी है। हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। जो छोटी मोटी दिक्कतें चल रही थी उनको भी जो रिलैक्स करने का काम करेंगे तो सेहत अच्छी रहेगी। अब बाकी चीज़ें अगर देखी जाएं तो बाकी चीज़ों के मामले में आपके जो प्रोफेशनल कार्य हैं वहाँ पर आपका भाग्य बड़ा मजबूत दिखाई दे रहा है। भाग्य आपके पक्ष में दिख रहा है। आपके पास एक सकारात्मक प्रसन्न मन की स्थिति रहेगी जो आपके काम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने में भी मदद करेगी। नए अवसर और संभावनाएं आपके रास्ते में आती रहेंगी, तो बड़ा अच्छा समय है। एक गोचर ऑलरेडी अभी हो चुका है 2 जून को, जो कि गुरु का है। गुरु राशि बदलकर अब आपके 12वें घर में आ चुके हैं, जहां पर वो उच्च के हैं। तो अब चीजें जो है ना थोड़ा बदलाव लेती हुई दिखाई देंगी। अब आप अपने जो आपका काम है उसको सकारात्मक रूप से प्रभावित करने में आपको मदद मिलेगी। नए अवसर, नई संभावनाएं और जो मिले ना संभावनाएं आपको दिखाई दें, उनको मिस बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये करियर के लिए बड़ी फायदेमंद होने वाली हैं। आपको अपने काम से जुड़ी यात्रा भी करनी पड़ सकती है, यानी कामकाज की वजह से ट्रैवल करना पड़ सकता है। और ट्रैवल को सफल बनाना है तो उसके लिए पहले से तैयारी भी करनी पड़ेगी। देखिए, कहीं भी जाने से पहले, चाहे आप कहीं घूमने के पर्पज से जा रहे हो या काम के पर्पज से, तो सबसे पहले तैयारी क्या है, चीज़ों को मैनेज करना, ठीक से लगाना। तो ये आपको ज़रूर करना है। जब आप पूरी प्लानिंग के साथ चलते हैं तो वहाँ काम जो है ना वो सक्सेसफुल होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर आप हाल ही में घर पर या कार्यस्थल पर दूसरों को अपने विचारों से अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको हो सकता है उनके विरोध का सामना करना पड़ जाए। हर कोई तो देखिए बातें नहीं मानता, हर किसी का दिमाग एक सा नहीं होता, सोच एक सी नहीं होती। और आपने अपने विचार रखे, लेकिन कोशिश ये ना करें कि सामने वाला आपके विचारों से सहमत हो। उनका विरोध का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। और अगर आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो लगातार कोशिशें करते रहना होगा, पीछे नहीं हटना है। देखिए, थोपना नहीं है और ये नहीं कहना है कि हाँ उसने मेरी बातों को क्यों तवज्जो नहीं दी। आपको सिर्फ बात मनवाने के तरीके सोचने हैं, अपने मार्ग पर अडिग रहना है। अंत में हो सकता है जीत आपकी हो, जो आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो जाए। आप अपनी कमाई को पूरा करने पर थोड़ा ध्यान ज्यादा देना शुरू कर सकते हैं। पिछले दिनों आपने हो सकता है खुला खर्चा किया हो, कहीं ट्रैवल करने गए हो या किसी भी तरीके से, लेकिन खर्चा हुआ हो और अब आप उसको सोच रहे हैं कि खर्चा ज़्यादा हो गया, तो थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता भी है, क्योंकि आपकी जमा पूंजी है। खुशियों पर भी खर्च कीजिए, थोड़ा संजो कर भी रखिए। और जो बिल्कुल ज़रूरी चीज़ नहीं है ना उसको लेने से थोड़ा सा हिचकिचाइए भी। वैसे धन संपत्ति के मामले में ठीक ठाक दिन रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। शाम के वक्त 3 तारीख की शाम को कुछ धन लाभ होता दिखाई दे रहा है कि कुछ कहीं से आपको थोड़ा बहुत पैसा मिले। और जो दिन है वहाँ अच्छी खबर आपको कोई मिलने वाली है
जो पूरे परिवार को खुशी से भर देगी। ये दोनों ही दिन पारिवारिक जीवन के लिए बड़े अच्छे हैं। परिवार में खुशियां मनाने के, परिवार के साथ खुशियां बांटने के, उसके लिए बहुत अच्छे हैं। और इस दौरान कार्य क्षेत्र में देखिए परिस्थितियां ना कई तरह के मोड़ लेती हैं। आपको अपने कार्य क्षेत्र में परिस्थितियां आपके पक्ष में भी लग सकती हैं। और जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे तो ट्रैवल के दौरान हो सकता है नई जगहों को जानने का आपका मौका मिले, महत्वपूर्ण लोगों से आपकी मुलाकात हो, तो वहां आपको कुछ नए दोस्त बनाने को मिलेंगे। बिजनेस अगर आप करते हैं, आपका अपना खुद का व्यापार है, तो व्यापार के मामले में भी मिला जुला समय रहने वाला है। यानी आपका जो फोकस है वो अपने काम पर रहेगा, अपने काम को बढ़ाने पर रहेगा, कहीं से भी किसी भी तरह से प्रॉफिट कमाने पर रहेगा। और जब कहते हैं ना कि हम एक चीज को बड़े बड़े मन से हम कर रहे होते हैं, तो रिजल्ट कहीं ना कहीं सुखद आपको उसका देखने को मिलता है। हाँ, थोड़ा डिले जरूर हो जाता है, लेकिन रिजल्ट जरूर अच्छा मिलता है। अब रिश्तों की बात करते हैं। रिश्तों के मामले में समय अच्छा है। अपने जीवन साथी के साथ प्रेम मोहब्बत के लिए काफी वक्त मिलेगा। सेहत थोड़ी प्रभावित रहेगी, लेकिन प्रेम मोहब्बत के लिए ठीक है। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है। थोड़ा अपने व्यवहार पर ध्यान रखें कि आपका व्यवहार अशिष्ट ना हो। तो प्रेम में थोड़ा सा बस ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अब हम शिक्षा की बात करें तो देखिए पंचम भाव में ही चंद्रमा है, 12वें घर के स्वामी हैं। हायर एजुकेशन के बच्चों के लिए ये समय काफी महत्वपूर्ण चल रहा है कि आप अपनी जो आप एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं उसके बल पर आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। तो ये समय निर्धारित करेगा आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप कितनी हार्ड वर्क कर रहे हैं, कितने एफर्ट कर रहे हैं। अगर आप अपने घर से दूर जाकर कुछ अपने करियर के लिए आजमाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयास करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस समय अवधि में जो गुरु का गोचर आपके 12वें घर में हुआ है ना, ये कुछ चीजों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन आपको रहेगा, कंपटीशन आपको मिलेगा। उस कंपटीशन में आपको किस तरह विजयी होना है उस पर अपना फोकस आप बढ़ा दीजिए, और फिर देखिए चीजें जो है वो नियंत्रण में आनी शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ हम उन लोगों की बात करते हैं जो शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े हुए हैं। तो उनके लिए अभी समय जो चल रहा है वो ऑब्जर्वेशन का चल रहा है कि आप ऑब्जर्वेशन करें ऑब्जर्व कि कैसे आपको, किस तरह से आपको काम करना है। क्योंकि आज का आपका जो आप ज्ञान लेंगे उससे वो आपके कल काम आने वाला है। तो शेयर मार्केट के मामले में मिला जुला ही समय मैं कहूंगी, बहुत अच्छा नहीं बहुत बुरा नहीं, मिला जुला समय रहने वाला है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा अभी ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। तो बस ये हो गया 2 दिन का राशिफल। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।